हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने हेडिंग, सब हेडिंग्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस वगैरह सब अच्छे से कर लिया है। 10 मिनट रिवीजन सीरीज में आज एक चैप्टर बहुत छोटा सा कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको पता है कि मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, एक क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का, वो भी ऑप्शन के अंदर आएगा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो सिंपल सिंपल से रूल्स हैं इसके, आओ स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बेसिकली जब हम किसी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और हम ये देखते हैं कि पहले से कितने नंबर बढ़ गए या घट गए, और वही चेंज हम लोग परसेंटेज भी देखते हैं, परसेंटेज कितना इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का एक टूल है, और ये टूल हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि देख सके कि यार क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में और एब्सोल्यूट में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको दो स्टेटमेंट बनाना होता है, एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ पी एंड एल भी बोलते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं, अच्छा कंपैरिजन की बात करते हैं पहले। इंट्रा फर्म जब खुद का कंपैरिजन खुद से अपने 2020-26 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 2020-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, नंबर में और परसेंटेज दोनों में। और इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, जब अपना कंपैरिजन हम किसी और से करते हैं, अपना कंपैरिजन किसी और कंपनी से कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, आपको ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी होगी। ये है पर्टिकुलर्स, नोट्स, अकाउंट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपको दो कॉलम बनाना है। ये तो पूरा का पूरा दिया होगा, मे बी ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाए और ये ऑप्शन में आता है, तो बहुत आसान है। कंपैरेटिव कॉमन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट दो ही चीजें हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन साइज बैलेंस शीट भी है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी है। तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस। अगर मैं करंट ईयर वैल्यू में से प्रीवियस ईयर घटा दूंगा, आएगा एब्सोल्यूट चेंज, और उस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देके इनटू 100 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। तो ये है पूरी की पूरी बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, ये है एसेट साइड। आपको बस दो काम करना है, क्या, एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर में से घटा देना है प्रीवियस ईयर को, है ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और इस एब्सोल्यूट चेंज जो भी आया उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड देके इनटू 100 करो, तक ये पता चल जाए कि भैया कितना परसेंट इंक्रीज है, कितना परसेंट डिक्रीज है। तो अगर कभी आपको परसेंटेज ही दे रखा है, कोई और चीज मिसिंग है, तो आप ये वाला फॉर्म लगाओगे, एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा, फिर एब्सोल्यूट चेंज का ये वाला फॉर्म लगाओगे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर में से जो भी वैल्यू मिसिंग है वो भी आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा। अगला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। 100% पेपर में ये आएगा, लिख लो, 4 नंबर है बोर्ड्स 2026 के अंदर। क्या आएगा इसके अंदर, आपको एक बिखरा हुआ स्टेटमेंट ऑफ पी, मतलब बिखरा हुआ डेटा दिया रहेगा। आपको बनाना क्या होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आपको सबसे पहले उसको अरेंज करना है इस फॉर्मेट में, ध्यान रखना, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अकाउंट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे, जब आप ये तो फॉर्मेट है पी एंड एल का, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो यहां पे रखना प्रीवियस ईयर और यहां रखना करंट ईयर, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉमन प्रैक्टिस सब यही यूज करते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट्स, अकाउंट्स, यहां आएगा प्रीवियस ईयर का डेटा, ये आएगा करंट ईयर का डेटा, ये आएगा एब्सोल्यूट चेंज, और ये क्या आएगा आपका, परसेंटेज चेंज। सो ये जो आपका फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें ऐड क्या करेंगे, अदर इनकम। दोनों को जोड़ते ही क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पी एंड एल को अच्छे से अरेंज करना है। फिर दो कॉलम तो आसान है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करेंगे, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, परचेज ऑफ स्टॉक हो गया, चेंज इन इन्वेंटरी हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और टोटल एक्सपेंस। मैंने इससे पिछले चैप्टर में भी ये चीज कराई है आपको। आएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू में से घटा देंगे टोटल एक्सपेंस, तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इनकम टैक्स चार्ज करेंगे जो भी गिवन होगा, तो लास्ट में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव है तो उस पर कोई प्रकार का इनकम टैक्स फिर नहीं लगता है, इनकम टैक्स फिर जीरो आ जाएगा उसके ऊपर में, लॉस में थोड़ी टैक्स देंगे, प्रॉफिट होगा तो टैक्स देंगे। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये दो कॉलम आपको बनाना है। सिमिलरली कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, दो स्टेटमेंट बनता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट जिसके अंदर बेस हम किसको लेते हैं, टोटल को, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम लोग जो बेस लेते हैं वो किसको लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ध्यान समझना, कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में बेस लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी आपको दो कॉलम बनाना होता है,
एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज की जगह यहां पे जो दोनों कॉलम बनेगा ना, वो दोनों के दोनों ही क्या होगा, परसेंटेज चेंज। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे मेरी बात। ये रही, मान लेते हैं आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, ये है आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो यहां पे जो दो कॉलम बनेगा ना, वो क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर, ऐसे बनेगा। तो आपने प्रीवियस ईयर में, ध्यान से सुनो, जो भी बैलेंस शीट की टोटलिंग होगी ना प्रीवियस ईयर की, सारे के सारे फिगर को उससे डिवाइड देकर 100 करना है। यहां जो भी फिगर होगा उसको टोटल से डिवाइड देकर इनटू 100 करना है। यहां जो शुरू से लेकर एंड तक, असेट में भी लायबिलिटी में भी, सारी फिगर को शुरू से लेकर एंड तक आप डिवाइड किससे दोगे, टोटल ऑफ एसेट या टोटल ऑफ लायबिलिटी, दोनों बराबर ही होता है। तो आप बैलेंस शीट की जो टोटलिंग है उससे डिवाइड देकर इनटू 100 करोगे, तो ये बता देगा कि बैलेंस शीट का जो हर एक आइटम है वो कितने परसेंटेज है टोटल की। लाइक टोटल एसेट अगर 10 लाख का है, करंट एसेट 1 लाख का है, तो करंट एसेट टोटल एसेट के 10% है। तो ये आपको परसेंटेज में फिगर बताता है। यहां दोनों ही फिगर परसेंटेज का है। करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का जो भी टोटल है शुरू से लेकर तक सबको डिवाइड देके इनटू 100 करोगे, तो जो टोटल वाला फिगर है उसको उसी से डिवाइड देके इनटू 100 करोगे तो आएगा 100%। और यहां पे प्रीवियस ईयर में शुरू से लेके, करंट ईयर में शुरू से लेके एंड तक सारी फिगर को जो भी इसकी टोटलिंग उससे डिवाइड दोगे इनटू 100 करोगे, तो ये कितना क्लास आएगा आपका, 100% आएगा, बिकॉज इसको इसी से डिवाइड दोगे इनटू 100। तो ये बताता कि ये 100% है और सारे फिगर उसका कितने कितने परसेंटेज है ये बता देगा। ये होगी कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी आपको पहले से अरेंज करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू फॉर एक्सपेंस के लिए टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, पीबीटी, पीबीटी में से टैक्स माइनस करोगे, पीएटी आएगा। अब आपको शुरू से लेकर एंड तक, अब जो प्रीवियस ईयर है यहां पे भी देखो दो कॉलम बनेगा, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज, ये फिर परसेंटेज प्रीवियस ईयर चेंज नहीं, परसेंटेज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज करंट ईयर, नॉट चेंज, सॉरी, परसेंटेज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज करंट ईयर। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको हम लोग बेस मानेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 100% है। टोटल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं, खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल की बात कर, वो 100% है। और शुरू से लेके एंड तक, प्रीवियस ईयर में शुरू से लेके एंड तक हर फिगर को मैं जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उससे डिवाइड देके 100 करूंगा। लाइक ये 5 लाख है और ये 50,000 है, तो 50,000 अपन 5 लाख इंटू 100, ये 70,000 है, 70,000 अपन 5 लाख इंटू 100, ये 80,000 है, 80,000 अपन 5 लाख, सारी फिगर शुरू से लेके एंड तक, इवन इस 5 लाख को इसी 5 लाख से डिवाइड देके 100 किया तो 100% आ गया। सेम यहाँ पे जो भी फिगर है उसको उसी से डिवाइड देके इनटू 100 करेंगे तो 100% आएगा। शुरू से लेके एंड तक हर फिगर को, एवरी फिगर को शुरू से लेके एंड तक आपको डिवाइड किससे देना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, करंट में, प्रीवियस में इनटू 100। एक दो एग्जांपल देख लेना बुक से, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। दैट्स इट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानना होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटलिंग को बेस मानना होता है। शुरू से एंड तक आपको उसी से डिवाइड देना है, इनटू 100 कर देना है। करंट ईयर में करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लोगे, प्रीवियस ईयर के परसेंटेज में प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लोगे, बात खत्म, डन। तो ये हो गया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। डन, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो गया, बस खत्म। आई होप कि आप लोगों का अच्छे से ये पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन होगा। छोटा सा चैप्टर था और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट अच्छे से करके जाना, उसी से पेपर में सवाल आएगा। और कंपैरेटिव से तो आएगा ही आएगा, ऑप्शन के अंदर आएगा चाहे ऊपर आएगा, आएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से। एक फिल द ब्लैंक भी आ सकता है। तो अकाउंट्स मैराथन मैंने करा रखा है सारे क्वेश्चंस, तो मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस करके जाना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अकाउंटिंग रेशियो कवर करेंगे, फिर कैश फ्लो और हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे अच्छे से एज पर कमरे टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा।